मकबूजा जम्मू कश्मीर पर जबर के साए में एक और ईद गुजर गई। इस रमजान में तो इस मजबूर कौम ने डबल लॉकडाउन सहा है। हर नारवा पाबंदी कश्मीर पर मुसल्लत है। आजादी सिर्फ भारतीय फौज को है। छापों की, गिरफ्तारियों की, घर जलाने की और कत्लो गारत की। कश्मीर में तो इस साल ईद है ही नहीं, मातम हो गया इस साल ईद से। और क्या, इतने लड़के जख्मी हैं, कौन सा ईद मनाएंगे अब। उधर सर से एक गांव में से आ गया STF CRP, तो उन्होंने हम पे तलवारबाजी चलाई। हमारी तो ईद नहीं है अभी कोई। हमारी ईद तब सफल हो सकती है जब इस कश्मीर को इस मुसीबत से आज़ाद होना हो। जितना यहाँ पर जुल्म चल रहा है इतना अभी कभी हमने नहीं देखा। मेरी तो एक आ गई, अगर दूसरी भी जाएगी कोई टेंशन नहीं है। बस हमारे कश्मीर आज़ाद होना चाहिए इस मुसीबत से, इस जुल्म से। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जबकि भारत बालादस्ती के नशे में कश्मीरी कौम को सफ़े हस्ती से मिटाने में मसरूफ है। और RSS की आइडियोलॉजी के सफ़ात अब खुलते जा रहे हैं। यानी कश्मीरी कौम की शनाख्त छीनने के फैसले में तमाम इदारे एक दूसरे के आलाए कार बने हुए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसले सुना रहा है जो RSS आइडियोलॉजी से मुताबिकत रखते हैं। सबसे पहले 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर जमहूरी फैसले पर कश्मीरी कौम को रिलीफ देने से इनकार किया गया। फिर बाबरी मस्जिद पर फैसला मुसलमानों के खिलाफ दिया गया और अब 4G इंटरनेट की बंदिश को बरकरार रखा गया है। जम्मू कश्मीर में 4G रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, एक फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर की थी। उसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और भी कई पिटीशनर्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई की। 4 मई को ऑर्डर रिजर्व किए और आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 4G इंटरनेट को लेकर जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4G इंटरनेट रिस्टोर करने के लिए नहीं कहा है। भारतीय वजीर आजम मोदी ने कश्मीर की शनाख्त छीनी, कुछ कवानीन लागू किए और ये समझ लिया कि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए कुचल दो और दबा दो की एक लहर जारी करके भारत भर में मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ऐसा ही कश्मीर में भी होगा और कश्मीरी खौफ के मारे घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुजाफाती इलाकों में शोहदा के चंद जनाजों पर फिर वही जम्मे गफीर दिखाई दिया और भारत इस कदर बौखलाया कि रियाज नाइको का जस्दे खाकी भी लवाहिकीन को देने से इनकार कर दिया। We feel that the main issue for government is that they are very, very scared of the spectacle which these funerals create, because thousands of people come out and own these dead militants and rally behind them. So they don't want to show to the people of India and internationally that there's anything happening in Kashmir. So this is they're taking an excuse of COVID to implement a policy which they otherwise would have not been able to do. कश्मीरी कौम की भी क्या तकदीर है, कभी कत्लेआम, कभी वादा खिलाफियां, कभी चुन चुन कर नौजवानों की नस्ल कुशी, काल कोठरियों में मौत से बदतर जिंदगी, कभी शनाख्त से महरूमी और अब लॉकडाउन जिसने पूरा निजाम जिंदगी जामिद कर रखा है। There is no internet, there is no connectivity, Kashmiris have no means to communicate with anybody in the world, and a decision has been taken on their behalf. When we and Dexter went to Kashmir for the first time, we met families whose 12-year-olds and 13-year-olds have been detained, and thousands have been detained in jails across Kashmir and across the country because the jails in Kashmir are overflowing. That's where Kashmir stands now. It is a project to again humiliate Kashmir and kind of domesticate Kashmir, because it is a part of the Hindu nationalist dream to kind of unify Kashmir with the rest of India. 70 बरस से कश्मीरी कौम की गुलामी, बार बार मुनज़्ज़म अंदाज में मुस्लिम कुछ फसादात, अकलियतों का जीना हराम, बाबरी मस्जिद का सानेहा, गुजरात का कत्लेआम, फिर कश्मीरी कौम को शनाख्त से महरूम करना। मोदी नहीं जानता कि ये शिकस्त व रेख्त और तबाही का रास्ता है, और ये तबाही जब आएगी तो पूरे भारत पर आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत तकसीम के एक और अमल से गुजरने वाला है।